जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का ज्ञान ही उसके लिए एक अभिशाप बन जाए। भारतीय लोक कथाओं में एक ऐसी ही पहेली है, ब्रह्म राक्षस की। एक ऐसी आत्मा जो एक विद्वान और एक दानव दोनों के बीच कहीं फंसी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, एक भयानक राक्षस का रूप ले कैसे सकता है। चलिए आज इसी गहरे और कह सकते हैं रहस्यमयी सवाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस है क्या भला। देखिए, लोक मान्यताओं के हिसाब से ब्रह्म राक्षस किसी उच्च कोटि के विद्वान या ब्राह्मण की आत्मा होती है। पर इसमें एक शर्त है। शर्त ये कि उसकी मौत अकाल हुई हो और उसकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। ये हर किसी ब्राह्मण की आत्मा नहीं होती, बल्कि सिर्फ उन महाज्ञानी विद्वानों की जिन्हें वेदों और पुराणों का पूरा ज्ञान था। अच्छा, तो इनकी खासियतें ही हैं जो इन्हें इतना अनोखा बनाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी आत्मा जिसके पास वेदों का पूरा ज्ञान है और साथ ही बेकाबू शक्तियां भी। कहते हैं कि ये ज्यादातर पीपल के पेड़ों में रहते हैं और आमतौर पर शांत ही होते हैं। लेकिन अगर इनके बनाए नियमों को किसी ने तोड़ा तो इनका गुस्सा बहुत बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पवित्र मंत्रों को किसी भी पंडित से ज्यादा शुद्धता से बोल सकते हैं। सोचिए जरा। अब इन बातों को और अच्छे से समझने के लिए बिहार में बक्सर के पास के एक गांव की एक काफी मशहूर कहानी पे नजर डालते हैं। ये कहानी है रमाकांत जी की, जिनका आमना सामना एक ब्रह्म राक्षस से हुआ यूं कि रमाकांत जी ने एक पुराना वीरान सा अंग्रेजों के जमाने का घर खरीदा। नए घर में आने के बाद परिवार ने एक पूजा और हवन रखवाया। अब घर के ठीक बरामदे में एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। तो पूजा शुरू हुई और जैसे ही पंडित जी ने श्लोक पढ़ने शुरू किए, पूरे हॉल में एक और बहुत ही मीठी और दिव्य आवाज गूंजने लगी। वो आवाज श्लोकों का उच्चारण पंडित जी से भी कहीं ज्यादा शुद्ध तरीके से कर रही थी। पंडित जी भी हैरान होकर रुक गए, सोचने लगे, अरे ये मुझसे भी अच्छा कौन बोल रहा है। पर आसपास कोई और था ही नहीं। फिर कुछ दिन बीते। एक दिन रमाकांत जी की पत्नी रसोई में लहसुन प्याज का खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं, पर चूल्हा जला ही नहीं। तभी उन्हें पीछे से एक साफ आवाज सुनाई दी, इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। ये एक सीधी चेतावनी थी और शायद इसे नजरअंदाज करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी उधेड़बुन में रमाकांत जी गांव के मंदिर में एक रहस्यमयी साधु से मिले। उन साधु ने एक चेतावनी दी, एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है। अब तो तुम्हारा भला बजरंग बली ही कर सकते हैं। ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत था, जिससे पूरा परिवार अनजान था। परिवार को साफ साफ चेतावनियां मिल चुकी थीं, लेकिन बस एक गलती ने उस अनदेखी शक्ति के गुस्से को भड़का दिया और उसके जो परिणाम हुए वो बहुत ही भयानक थे। तो उस भयानक रात की शुरुआत हुई एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती से। रमाकांत जी का बेटा वो शराब पीकर घर आ गया और ऐसा करके उसने उस घर के सबसे बड़े, सबसे पवित्र नियम को तोड़ दिया था। अब परिवार तो गुस्सा था ही, लेकिन किसी और का गुस्सा वो अपनी सारी हदें पार कर चुका था। सुबह के 3:30 बजे का वक्त, जब सब सो रहे थे, उनका बेटा उसी पीपल के पेड़ पर लटका हुआ मिला और उसका गला किसी और ने नहीं बल्कि उसी पेड़ की टहनियों ने घोट दिया था। जब बदहवास रमाकांत जी वापस उन साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने समझाया कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक सजा थी। उस ब्रह्म राक्षस को जब गुस्सा आता है तो वो अपने हिसाब से मौत देता है। उसके नियम तोड़ने की सजा मिल चुकी थी। अब रमाकांत जी के सामने बस एक ही रास्ता था, उस आत्मा को मुक्ति दिलाना जिसे उन्होंने अनजाने में जगा दिया था। साधु ने उन्हें एक मुश्किल अनुष्ठान करने की सलाह दी। रमाकांत जी ने अनुष्ठान शुरू किया और जैसे ही वो मंत्र पढ़ते, पीपल के पेड़ की तरफ से वही दिव्य आवाज उनके साथ साथ मंत्रों का जाप करने लगती। ये एक डरावना सिलसिला था जो पूरे 107 दिनों तक लगातार चलता रहा। और फिर आया 108वां दिन। ये उस अनुष्ठान का आखिरी और सबसे अहम दिन था। उस दिन उस शक्ति ने खुद को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। जो मंजर दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक 7-8 फुट लंबा शरीर जो खून से सना हुआ था, सिर पर 2 सींग थे, लेकिन चेहरा एक ब्राह्मण का था। माथे पर टीका लगा हुआ और शरीर पर जनेऊ,
मतलब एक ही शरीर में विद्वान और राक्षस का एक भयानक संगम। उस रात पीपल के पेड़ पर एक आखिरी बहुत भयानक सामना हुआ, लेकिन रमाकांत जी का जो निश्चय था वो नहीं टूटा। उनके इस अटूट अनुष्ठान ने आखिरकार उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिला ही दी और उस घर में हमेशा के लिए शांति हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर ब्रह्मराक्षस इतना गुस्सैल और सजा देने वाला ही होता है? एक और कहानी है जो इस सोच को चुनौती देती है और इस आत्मा का एक बिल्कुल अलग चेहरा हमारे सामने रखती है। जरा ब्रह्मराक्षस के इन दो चेहरों को देखिए। एक तरफ है रामाकांत जी वाला ब्रह्मराक्षस जो सजा देने वाला है, अपने नियमों को सख्ती से मनवाने वाला, और दूसरी तरफ है एक गुरु ब्रह्मराक्षस जो बस एक लायक छात्र की तलाश में है। देखा जाए तो मंजिल दोनों की एक ही है, मुक्ति, लेकिन एक का रास्ता टकराव से गुजरता है और दूसरे का ज्ञान बांटने से। तो इस दूसरी कहानी में एक लड़का ज्ञान पाने के लिए एक वीरान घर में पहुंच जाता है। वहां उसे एक गुरु मिलते हैं जो असल में एक ब्रह्मराक्षस हैं, पर इनकी अधूरी इच्छा किसी को सजा देना नहीं, बल्कि अपना सारा ज्ञान किसी योग्य शिष्य को देना है। उस लड़के ने पूरे 12 साल तक उस गुरु से शिक्षा ली, और जब गुरु ने अपना सारा ज्ञान उसे दे दिया, तब जाकर उन्होंने अपनी असली पहचान बताई और आखिरकार मुक्ति पा ली। तो इन दोनों कहानियों से हमें उस अनदेखी दुनिया के कुछ नियम समझ आते हैं। पहला, उनके क्षेत्र और उनके सिद्धांतों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक बार भड़कने पर उनका गुस्सा जानलेवा हो सकता है। वे खुद भी पवित्रता जैसे नियमों से बंधे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनका हर एक काम उनकी किसी अधूरी इच्छा से ही जुड़ा होता है, चाहे वो सजा देना हो या ज्ञान देना। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर अनदेखी दुनिया के नियम इतने पक्के और अटूट हैं, तो फिर हमारी इस दुनिया में उनकी जगह क्या है? शायद कोई ब्रह्मराक्षस विद्वान है या जानव। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन है, बल्कि इस पर कि हम कौन हैं।